अगर बीवी के बजाय मतीरा बैठी थी तब भी आप ऐसे ही बैठते? नहीं, मतीरा भी बहुत रिस्पेक्टेबल खातून है मेरी नजर में। मैं सब बीवी के साथ आदमी ऐसे बैठ सकता है। ये पूछ सकता हूँ कि मतीरा साहिबा आपको क्यों याद है? पता नहीं आज नहीं क्यों? अहमद और नेहल की लव स्टोरी अपने अम्मा अब्बा की लव स्टोरी से कितनी मिलती जुलती है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। ये समझदार बच्चे हैं। ये नए जमाने के बच्चे हैं यार, वेरी है ना स्मार्ट बच्चास। ये वो क्या मैं अपना कमेंट ओपिनियन रिजर्व रखता हूँ। हमारे तो बचपन का बेवकूफी का जमाना था, बहन जो मिल गया बस वही ले लिया। हमने कहा अच्छा चलो। ड्रीम क्या ड्रीम मैन। ओह माय गॉड, माय गॉड, हद कर दी यार। अबे समझाओ तुम लोग अपनी अम्मा को यार। आपने किसने पहल की थी दोनों में एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए? हाँ। बाबा ने की थी पहले। बाबा ने की थी? हैंडसम आदमी था यार। हाँ, तो मामा फौरन मानी थी या नखरे दिखाए थे, क्या बताया था? नहीं इतना हैंडसम आदमी मिस कैसे कर सकता था? तो खूबसूरत लड़की भी थी आपके सामने, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दीवाने थे लोग इनकी आंखों के। तो हम क्या वो रस्ते पे पड़े हुए थे या किसी वो खैराती अस्पताल के बाहर? तो क्या मतलब क्या? तो फिर तुम जानती नहीं हो वडेरों को, तुम्हारा अपना मियाँ भी सिंधी है, तुम जानती नहीं हो। कसम से मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं अपना इंटरव्यू खुद ले रही हूँ, है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे बहुत हैं? शुक्रिया, आपने याद रखा है, यार भाई ने याद रखा, थैंक यू। हम कभी नहीं भूलते आपको और कोई भी नहीं भूल सकता आप लोगों को। आप लोगों ने काम ही ऐसे किए हैं कि भुलाई नहीं भूलते। मतलब इतने बुरे काम किए। माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि दोनों जब जीन्स अच्छी होती है, जब दोनों मियाँ बीवी प्यारे होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली तो प्यारे होने ही हैं। ये तो आप लोग शुक्रिया नहीं अदा करते रहते अम्मा अब्बा का, ऑन एंड ऑफ है ना, कि थैंक यू। आप मतलब होता है ना, क्या आप लोग लड़ते एक दूसरे से कहते हैं कि ये मेरे ऊपर जैसा है? बचपन से लड़ते हैं हम तो। ये नहीं, मुझसे मिलता है, ये मुझसे मिलता है। भाई अहमद जो है वो अपनी माँ से मिलते हैं, उसकी दाढ़ी मुझे हटा दो बिल्कुल माँ जैसा है। और ज़ोरैन जो अपने दादा जैसा है, मेरे बाबा जैसा है। हाँ, अच्छा। ट्रांसफॉर्म होते हैं बच्चे विद द टाइम। जब छोटे थे तो मुझे सब कहते थे कि अहमद कैसे जैसा लगता है, फिर बड़ा हुआ, फिर ज़ोरैन को कहते थे कि वो मेरे भाई में मिलता है। फिर तो ज़ाहिर है वो एक खानदान। कलर्ड आईज है ज़ोरैन की, वो किस पे गई है? मेरी आंखें। अरे हाँ, अच्छा, मैं समझी आपने लेंस लगा। बाजी क्या हो गया, इतने सालों से आप बचपन से मुझे देख रही हैं, फिर कह रही हैं लेंस। मुझे मैं भूल गई, मैं समझी आपने लेंस लगाया। असल में ना आपको इतनी आदत हो गई ना लोगों को लेंस लगाए हुए देखने की, आप असली वाला भूल गई हैं, इसीलिए। सही कह रही है ना, ये होता है। बात सुनिए, ये जो एक सरप्राइज था जो हम लोगों को मिला माशाल्लाह से अहमद और नेहल की शादी का, मुझे ऐसा लगा कोई ड्रामे की शूट है या कुछ ऐसा। आप दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं। जब ये तस्वीरें हल्की फुल्की वायरल हुई थी, ज्यादा शुरू में आपने अपने पेज पे लगाई थी, मैंने थोड़ी सी इंस्टा पे लगाई थी। हाँ। तो हमें लगा कि कोई ड्रामे की शूट है और अहमद भी ड्रामे में एक्टिंग कर रहा है और मियाँ बीवी दोनों ड्रामे में है। हमें नहीं पता था इतनी जल्दी ये सब कुछ, क्योंकि एक्चुअली इसको करना हमको बड़े पैमाने पे शायद था। हाँ। लेकिन मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था उन दिनों। अच्छा। और हमारी सडनली आंटी की डेथ हो गई। हमारी पहले डेट वेट फिक्स हुई भी थी। हाँ। तो एक तो ये कि वो भी करना था, और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा जो बात करती हूँ, अगर तब भी करते तो उस तरह नहीं करते जिस तरह लोग करते हैं शादियाँ। क्योंकि मेरा ये प्लान था हमेशा से कि आप खुद रोल मॉडल बन के लोगों को बताएं, जो आप खुद सही समझते हैं वो करके भी दिखाएं। तो बल्कि आप नेहल से पूछ सकते हैं, मैंने नेहल से यही कहा। मैंने कहा देखो, आपको अपने दोनों बच्चों को मैंने कहा जो भी आप लोगों को चाहिए वो हम आपको वैसे देंगे, उसे आप अपने लिए यूज़ करें। हाँ। लेकिन मुझे ना बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। तो हमने बिल्कुल फैमिली के साथ, और बाहर वालों को, बाहर से मतलब भी कि हमने अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ज़ाहिर वहाँ 10 बजे के बाद सब फारिग होते हैं काम से। तो वो मैंने कहा एक ग्रैंड वलीमा करेंगे जिसमें सिर्फ हमारे टीवी के या मीडिया के लोग आएंगे। हाँ। वो हमने कहा हम करेंगे कभी, लेकिन फिर वो सारी इतनी सब चीज़ें सबकी चलती रहती हैं। लेकिन मैं सादगी से करना चाहती थी, और मैं यही लोगों को भी मैसेज देना चाहती थी भी। हाँ। और अभी भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये सब फजूल चीज़ें हैं। लड़कियाँ अपने पेरेंट्स के एक्स्ट्रा पैसे खर्च करवाती हैं, मतलब मेकअप पे, इस पे उस पे ज़रूरत नहीं है। वही पैसा बचाएं, उसे अपने घर के लिए, अपने आप के लिए इस्तेमाल करें। अहमद की लव स्टोरी, अहमद और नेहल की लव स्टोरी अपने अम्मा अब्बा की लव स्टोरी से कितनी मिलती जुलती है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। ये समझदार बच्चे हैं। ये नए जमाने के बच्चे हैं यार, वेरी है ना स्मार्ट बच्चास।
वो क्या मैं करें? अपना कमेंट ओपिनियन रिजर्व रखूंगा। हमारे तो बचपन का बेवकूफी का जमाना था, बहन जो मिल गया बस वही ले लिया, हमने कहा अच्छा चलो। ड्रीम क्या ड्रीम मैन ओह माय गॉड, माय गॉड। हद कर दी यार। अबे समझाओ तुम लोग अपनी अम्मा को तुमने यार। अपने सास ससुर की लव स्टोरी कभी सुनी? ये थोड़ी बहुत सुनी है, नॉट अ वेरी डिटेल्ड वन बट थोड़ी। चलो मैं तुम्हें सुनवाती आओ बेटा कहानी सुनो। आओ बेटा कहानी सुने। हाँ ना, अब तो उससे उधर तीसरा उधर जाओ ना, अभी उधर ही वही रहो। अभी उसकी लव स्टोरी शुरू हो गई है क्या? कुछ कोई है पाइपलाइन में? नहीं वो मैं तो अम्मा के हाथ से भी बैठा हूँ। अच्छा, तुमने अम्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई आप ढूंढे लड़कियां। मैं अम्मा के हाथ से बैठा। या ये मेरे आसरे पे इसलिए क्योंकि मैंने इसको कहा कि पहले जब ये इसने अपना LLB कंप्लीट किया था तो मैंने कहा कि भाई तुम ग्रेजुएशन कर, तुम मास्टर्स करो। हाँ, तो इसको मैंने कहा तुम मास्टर्स करो, उसने कहा पहले मैं शादी करूंगा फिर मैं सोचूंगा। मैंने कहा अहमद ने कहा। हाँ, मैंने कहा अच्छा चलो तुम शादी कर लो। हाँ। तो लेकिन बट क्योंकि अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तो दोनों ऐसे माशाल्लाह सेटल थे, तो इसको मैंने कहा अच्छा चलो, उसको था भी शौक। हाँ। मैंने कहते क्या करोगी तुम अगर मैं मास्टर्स करूंगा? मैंने कहा मैं तुम्हारी डिग्री अपने गले में लटका के घूमूंगी। तो मुझे कहते हैं कि अच्छा अब मैंने कहा तुम शादी कर लो, कहता लड़की तुम ढूंढ लेना। अच्छा। तो मैंने कहा अब तुम क्या करो? कहता अब मैं जो है वो PhD करने जा रहा हूँ, तो वो डिग्री भी तुम गले में लटका लेना। आपकी क्या सोच थी बच्चों की शादियों को लेकर? उनकी अपनी जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी को जैसे डिजाइन करना चाहे। The younger one, he chose to study more. हाँ। We respected that. He wanted to extend his family, हाँ। make his own family. We respected that. He हाँ। अपना मजे की बात, ना वो मुझसे खर्चा मांगता है ना वो मुझसे खर्चा अरे मांगता माशाल्लाह, वाह जबरदस्त। ये कितनी प्राउड फीलिंग होती है है। ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि बच्चे जो है वो अपना सब कुछ खुद करें। सिर्फ कुछ एक parents- इशू होता है, क्या? मेरी गाड़ी में कभी मुझे फ्यूल नहीं मिलता। अभी भी मैं जा रहा था एक जगह, मुझे जाना था, कहा बाबा मेरी गाड़ी, बाबा गाड़ी, मैंने कहा यार मैं नहीं बाबा बाहर खड़ी आप ले जाए। और आप गाड़ी के मामले में बड़े सेंसिटिव हैं, ये मुझे अब पता मैं है। गाड़ी में बैठा, मैं थोड़ा ही तो आगे पहली गया हूँ, बीवी वो है। लाइट जल रही है उसकी। मैंने कहा ओके। वो तो ना अम्माएं अक्सर बाल सूंघ रही होती हैं बेटों के, सिगरेट तो नहीं पी रहे, ये नहीं। पूरी एक डिटेक्टिव होती है ना अम्मा। कभी हमारा इशू था ही नहीं। हाँ, नेवर। वो एक बहुत वो मशहूर कहावत है ना कि if your child is into cars, he will never have money for drugs or smokes etc. तो we have always been into cars. हमारे घर में सिर्फ तुमको मिलेंगे ना गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, हाँ। एक्स्ट्रा बम्पर, एक्स्ट्रा वो रूफ रैक्स, लाइटें। हाँ। आप दोनों की लव स्टोरी में कोई समाज की दीवार थी? बहन सारी दुनिया ही दीवार थी। हाँ ना। आप ऐसे क्यों बैठे हुए जरा पीट करके? कैसे नाराज। नहीं मैं थका हुआ हूँ यार, सुबह से शूट पे था। हाँ। उसके बाद फिर एक जगह गया, वहां से फिर इधर आया। तो अगर बीवी के बजाय मतीरा बैठी होती तब भी आप ऐसे ही बैठते? नहीं, मतीरा भी बहुत रिस्पेक्टेबल खातून है मेरी नजर में। मैं सब वो बीवी के साथ आदमी ऐसे बैठ सकता है, मतीरा के साथ मैं जाहिर है फिर। हाँ। नहीं बट आई लाइक हर। हाँ, आई लाइक हर टू। हाँ, जो है। कॉन्फिडेंस और Yes. उसका जो अपना एक स्टाइल है। हाँ, बिल्कुल। उसकी अच्छी पर्सनालिटी है। मैं अच्छी ये पूछ सकता हूँ कि मतीरा साहबा आपको क्यों याद है? पता नहीं आज। नहीं क्यों? अच्छा, हाँ, मेरी टीम कह रही है आपकी लव स्टोरी सुनाए ना, उन लोगों को सुननी है। अच्छा सुनो, लव स्टोरी इतनी पुरानी हो गई क्या है हुआ यार? अब रिवाइव, पता है आपको बार बार वो सुनते रहना चाहिए, दोबारा से। मतलब बार बार आपको वो ट्रॉमा याद करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है यार। सिर्फ आप ना कितने उस साल हो story गए में आप लोगों की शादी को? बात आप डिटेल ऐड करें स्टोरी में हर दफा। जिस नए चैनल पे जाएं, गिव न्यू डिटेल, नेवर गिवन बिफोर, ऐड सम स्पाइस टू इट। ओह माय Oh my गॉड। God. Okay, start कोई adding डिटेल ऐड spice. करें उसमें आप प्लीज स्पाइस ऐड करें। आप जो थे ना? पहले व्यूअर्स ने कभी नहीं सुनी हो, एग्जैजरेट करें कहानी को। ये आ गया कहानी बनाने वाला है ना, बच्चा। ये किताबें पढ़ते रहते तो वो नॉवल Yes. बना देगा पूरा। मिले थे हम कहाँ बताया, अम्मी अब्बू ने कहाँ मिले थे? होस्ट करते हुए, कंपेयरिंग करते हुए, क्या बात है ना? ये वाकई स्पाइस एक पता नहीं किसी को है ना? अभी तक। हाँ। कंपेयरिंग, लेकिन दोनों एक साथ कर रहे थे कौन hosting से किसी प्रोग्राम में थे ये नहीं पता। नहीं, वो पहले म्यूजिकल शोज हुआ करते थे। show? देख अच्छा। भाई मेरे को सीधी सीधी बात पता है, ड्रामे के सेट पे, आरजू पे, नहीं that's it। नहीं, उससे नहीं, पहले नहीं, क्या? कंपेयरिंग करते थे। हाँ, सही है। कंपेयरिंग करते थे ना पहले। हाँ, हाँ। ज़ोहर को यार सारी मैं बातें समझाओ शेयर यार, की ये हुई हैं। क्या है यार? अच्छा, फिर अहमद और- तुम्हें याद है फिर और क्या बताया इन्होंने? कंपेयरिंग करते हुए मिले थे, फिर किसने पहल की थी दोनों में एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए? बाबा ने की थी, तो अभी वो पैकेज में भी दिखा रहे थे। हाँ, हाँ। बाबा ने की थी पहले। बाबा ने की थी। हैंडसम आदमी था यार।
हाँ, तो मामा फौरन मानी थी या नखरे दिखाए थे, क्या बताया था? नहीं ऐसा इतना हैंडसम आदमी मिस कैसे कर सकता था पहले? खूबसूरत सुनो, ये- औरत भी थी, बहुत खूबसूरत लड़की भी थी आपके सामने, ऐसी बात खैर है, ठीक है, लेकिन मतलब दीवाने थे लोग इनकी आंखों के। सो तो हम क्या वो रास्ते पे पड़े हुए थे या किसी वो खैराती अस्पताल के बाहर पे? क्या मतलब क्या? तो फिर आगे बताए ना क्या हुआ, कैसे मनाया? नहीं, आगे ये हुआ, बाबा डिफेंसिव आगे ये रहे। हाँ यार, अच्छा, इनको मनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आई, थोड़ी ये फौरन मान गई। नहीं मैं तो handsome आंखें आदमी। सरे राह किए बैठी थी बस। ये फौरन ही आदमी मान यही गई। शादी हो जाती वो ये है, यही सुनना कहते चाहते हैं। हैं। handsome देखो जो आदमी ये ज़्यादा। सुनना चाहते हैं मैं उन्हें सुना देती हूँ। बादशाह सलामत ने बस आए जैसे ही वारिद हुए, मैंने इनकी क्या राह में आंखें बिछा दी। मैंने कहा जी जी बिल्कुल आइए, आप ही का तो इंतजार था। बस तब से अब तक यही कर रही हूँ। बस अब ये खुश रहेंगे, इनकी हाँ। ईगो सेटिस्फाई हो चुकी है। हाँ। अब अगला सवाल कीजिए। नहीं सच सच बताए ना। तुम जानती नहीं हो वडेरों को, तुम्हारा अपना मियाँ भी सिंधी है, तुम जानती नहीं हो। कसम से मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं अपना इंटरव्यू खुद ले रही हूँ, है ना? मुझे आज ऐसा लग कभी रहा है। मौका मिला ना जिंदगी में तुम्हारा और यासिर का, मैं जरूर इंटरव्यू है बदला लूंगा तुम लोगों से। आपको लगेगा बहुत अपना अपना सा, क्योंकि ऐसे ही इंटरव्यू होगा हमारा। थैंक यू सो मच, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल।